ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। आज 17 दिसंबर दिन बुधवार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध या सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव की पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि प्रदोष काल में जो शिवलिंग गांव से बाहर स्थित है उसकी पूजा का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। उससे अधिक 100 गुना पुण्य की प्राप्ति वन में स्थित शिवलिंग के पूजन का है। वन की अपेक्षा 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है और तपोवन में स्थित शिवलिंग की पूजा करने से 10,000 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष काल में मंदिर में स्थित शिवलिंग की ही पूजा संभव हो सके तो करनी चाहिए। महादेव जी के 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे विजय की प्राप्ति होती है और शत्रु परास्त होते हैं। इंद्र ने प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करके उनके 100 नामों का पाठ किया था। इससे वे वृत्रासुर को मार सके और उनकी विजय हो सके। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के द्वीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौरवर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभो, संसार में जो विषयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिराज नंदिनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मा, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है, अतः इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाए देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार श्राप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वही आसुरी योनि में आकर वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब महर्षि दधीचि ने अपना हड्डी इंद्र आदि देवताओं को समर्पित कर दिया और ब्रह्मा में लीन हो गए, तब इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीचि के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीचि के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके अस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से ब्रज बना और शीर से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की और भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उद्धत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्ग लोक में गए। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वह पुनः लौट कर आई और वहाँ जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आँखों से देखा। यह सब देवताओं की करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ।
उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर श्राप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहे। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को श्राप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। उसी समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिप्लाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिप्लाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सब के पास बड़े उत्तम अस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृतासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस समरांगण में महादैत्य वृतासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनके वैर भाव बहुत बढ़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर से गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देने लगी। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। इसी समय महातेजस्वी वृतासुर इंद्र के समीप आया। वृतासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृतासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, देवराज, यदि पूरी दिन त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करो। फिर प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृतासुर का वध करो। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृतासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृतासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सूर्य श्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, व्रज और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वह नाचने तथा गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृतासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंता मग्न हो ब्रह्मा जी के पास गए और वृतासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई। इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय
कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्मालय, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का उल्लंघन करते हैं, वे शिव गणों में प्रधान चंडेस के द्वारा दंडनीय हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होगा। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करो। सायंकाल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इंद्र ने राजसो भाव का आश्रय लेकर वैसा ही प्रदक्षिणा किया है, इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। और यही कारण है कि आज वृतासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृतासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। इस प्रकार वृतासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे सचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर जी की जय, माता पार्वती जी की जय।